तो आप सभी का स्वागत है 11th के फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी मतलब लास्ट चैप्टर में। लास्ट से हम शुरू कर रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन। 12th का आ चुका है, ख़त्म हो चुका है चैप्टर। अब हम 11th पढ़ेंगे। बेसिकली सीजी बोर्ड का है ये। तो सीजी बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं उसके ऊपर ये चैप्टर है। ये पार्ट 1 है। इसके भी सारे के सारे सीरीज़ प्लेलिस्ट में आएंगे। तो पहले पार्ट में हम 4 टॉपिक बेसिकली कवर करेंगे। पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है एंडोक्रीन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, दूसरा है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन और चौथा है हार्मोन डिसऑर्डर। तो बिना किसी देरी के साथ आज की वीडियो को चालू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम बात करने वाले हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन होता क्या है, छोटा सा डेफिनेशन लिखे इसको समझ लेते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन मीन्स कंट्रोल ऑफ बॉडी एक्टिविटीज़ यूजिंग केमिकल कॉल्ड हार्मोन्स। तो ये तो हमको अच्छे से समझ में आ गया। दूसरा क्या होता है, इंटीग्रेशन। क्या होता है इंटीग्रेशन? होता है इंटीग्रेशन मीन्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी वर्किंग टूगेदर इन ए कोऑर्डिनेटेड वे। तो ये इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका छोटा डेफिनेशन पता चल गया। अब इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो ये हमारा पहला टॉपिक जो हमारा इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक भी बहुत आसान है, उसको मैं अभी इसके बाद बताता हूँ। ये रहा हमारा सेकंड टॉपिक। जो सेकंड टॉपिक है उसका नाम है एंडोक्रीन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। इसमें एंडोक्रीन ग्लैंड्स क्या होता है, एंडोक्रीन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स, ये तो पता चल गया। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, दे हेल्प इन कंट्रोलिंग बॉडी एक्टिविटीज़। और हार्मोन क्या करता है, हार्मोन में देख लेते हैं हार्मोन क्या होता है। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स। और दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है दे कंट्रोल फंक्शंस लाइक ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, इमोशन। ये भी समझ में आ गया डेफिनेशन पॉइंट के अनुसार। अब अगर हम एक सीध में इसको समझने की कोशिश करें तो क्या है, ये छोटा सा डेफिनेशन याद कर लेंगे। एंडोक्रीन ग्लैंड प्रोड्यूसेस हार्मोन्स एंड हार्मोन्स कंट्रोल बॉडी फंक्शंस। ये जो छोटा सा डेफिनेशन है ये पूरे क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन हमको स्टेप बाय स्टेप इसको लिखना है तो भी मार्क मिलेंगे। तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक भी हमारा क्लियर हो चुका है, सेकंड टॉपिक। तो हम आ चुके हैं तीसरे टॉपिक में। तीसरा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। ये बेसिकली 2 टाइप्स में पाया जाता है। पहला आता है सरफेस रिसेप्टर, दूसरा होता है इंटरसेलुलर रिसेप्टर। जो सरफेस रिसेप्टर उसका काम क्या होता है, बाइंड करना, बाइंड आउटसाइड सेल, और ये फास्ट होता है बहुत ज़्यादा। और वैसे ही इंट्रासेलुलर रिसेप्टर क्या करता है, सेल को एंटर कराता है अपने अंदर, ठीक है। और ये स्लो प्रोसेस होता है लेकिन लॉन्ग टाइम के होता है। तो इसमें अगर हम समझें इसका प्रोसेस बेसिकली होता है, जो हार्मोन होता है वो रिसेप्टर के पास जाता है, और जो रिसेप्टर है वो क्या करता है, चेंज इन सेल एक्टिविटीज़ कर देता है। तो यही के साथ ये वाला टॉपिक भी हमारा यहाँ पर ख़त्म हो चुका, थर्ड टॉपिक। तो हम आ चुके हैं आज के सबसे लास्ट टॉपिक में जिसका नाम है हार्मोन डिसऑर्डर। अब हार्मोन डिसऑर्डर का मतलब क्या है, छोटे से डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। इट हैपेंड व्हेन ए ग्लैंड क्या करता है, मेक्स टू मच हार्मोन, जिसको हम हाइपर सेक्शन कहते हैं। और दूसरा होता है जब मेक्स टू लिटिल हार्मोन, जिसको हम हाइपोसेक्शन कहते हैं। इन्हीं दोनों के कारण जो रिजल्ट निकलता है वो होता है हार्मोन डिसऑर्डर। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको सारे के सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके बेल आइकन को सेट कर दीजिए, क्योंकि इस चैप्टर का दूसरा पार्ट जल्दी आने वाला है और वन शॉट भी जल्दी आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।